रात के सन्नाटे में कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए होती हैं। स्वागत है आप सभी का डीडी हॉरर बाइट्स पर, जहां हर लफ्ज़ के साथ डर आपका इंतज़ार कर रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है उन 5 दोस्तों की जो गर्मियों की छुट्टियों में एक पुराने हवेली में खेलने गए थे। लेकिन एक खेल जिसे वो मजाक समझ रहे थे, वही खेल उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर बन गया। गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान हवेली थी जहां बच्चों को खेलने से मना किया जाता था। गांव वाले कहते थे उस हवेली में किसी की आत्मा कैद है। लेकिन आरव ने एक प्लान बनाया, चलो एक दिन वहां जाते हैं, स्पिरिट बोर्ड खेलते हैं, देखा तो होगा ना फिल्मों में। सबने मना किया, लेकिन प्रियंका ने कहा डरपोक मत बनो, चलो क्या पता कुछ मज़ा आ जाए। अगली शाम सब टॉर्च, माचिस और एक बनाया हुआ ओइजा बोर्ड लेकर हवेली पहुंचे। मेज के बीच में मोमबत्ती रखी गई और सबने उंगलियां ग्लास पर रखी। आरव बोला, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो हमें कोई निशानी दो। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक कांच की प्लेट तेजी से हाँ की तरफ खिसकने लगी। नेहा डर गई, ये किसने किया? मजाक मत करो। ग्लास फिर से हिला और धीरे धीरे बोर्ड पर लिखा गया, तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं नहीं जाऊंगी। उस दिन के बाद हर दिन कुछ अजीब घटने लगा। आरव के कमरे की दीवार पर खून से बने हाथों के निशान दिखने लगे। नेहा को सपनों में एक औरत दिखाई देने लगी जो कहती मुझे अधूरा छोड़ा है। तुषार को अंधेरे में कोई धीरे से कहता है कि मैं अब तेरे साथ हूँ। विवेक ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा तो पता चला सालों पहले इसी हवेली में एक औरत की आत्मा को बंद किया गया था। वो ओइजा बोर्ड से निकली थी, लेकिन अधूरी विधि के कारण वो वापस नहीं जा सकी। जिसने भी खेल अधूरा छोड़ा वो उसकी शिकार बनी। वो विधि पूरी करने के लिए उसी दिन उसी वक्त फिर से बोर्ड को खोलना होता है और आत्मा से अनुमति लेकर खेल बंद करना होता है। अगली रात सब फिर से हवेली में पहुंचे। ग्लास रखते ही तेजी से घूमने लगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दरवाजे अपने आप बंद हो गए, दीवारों से खून बहने लगा। प्रियंका की आंखें पलटने लगी। नेहा कांपती आवाज़ में बोली, हम खेल पूरा करने आए हैं, कृपया वापस चली जाओ। तभी एक जोरदार चीख गूंजी, हवेली हिलने लगी और अचानक सब कुछ शांत हो गया। सबने राहत की सांस ली, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा, विवेक गायब था। उनकी नज़र ओइजा बोर्ड पर गई। वहाँ लिखा था, एक को अपने साथ ले जाना जरूरी था। वो एक खेल था, लेकिन हर खेल खेलने के लिए नहीं होता, क्योंकि कुछ दरवाजे खुलते ही हैं बंद ना होने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।